तो चलिए, पठान फिल्म का टीजर भी आउट हो गया है और फिल्म आ रही है 7 तारीख को। यह ऐलान कर दिया गया है, यानी जन्माष्टमी के मौके पे अब जवान फिल्म का धमाल होगा बॉक्स ऑफिस पर। जो कलेक्शंस के डाटा पेश किए जा रहे हैं उसके मुताबिक फिल्म अभी से बुकिंग शुरू हो गई, एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। और फिल्म के अंदर जो चीजें नजर आ रही हैं, आज का हमारा वीडियो है इसी पर। आप प्लेट देख रहे होंगे और इस प्लेट से इस फिल्म का क्या ताल्लुक है, इसी पे बात करते चलते हैं। आप जानते हैं मेरा नाम है मनीष शर्मा और हमारा चैनल है जनगणमन रिएक्ट्स। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। और जो ये जवान फिल्म है, इस जवान फिल्म में क्या क्या है वो रिव्यू है। पहला रिव्यू आप इसे समझ लीजिए। दरअसल मेरे हिसाब से पूरी तरह से ये मसाला मूवी है। मसाला मूवी यानी फुल एंटरटेनमेंट मूवी बनाई गई है और जिसमें जवान नाम से देशभक्ति का थोड़ा तड़का लगाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं, इस फिल्म में क्या क्या है। ठीक है जी, मजा आएगा आपको इस फिल्म में। पहले तो आप मान लीजिए बहुत सारा शाहरुख खान है। ठीक है जी, बहुत सारा, मतलब इतने से काम नहीं चलेगा। और ये नहीं, इतने से भी नहीं। और एक तो शाहरुख खान है, फिर कह रहे हैं डबल रोल है। फिर हमने जो देखा उसमें देखा कि टीजर के अंदर 5 शाहरुख खान के चेहरे लगे हुए हैं। जवान शाहरुख खान है, दाढ़ी वाला शाहरुख खान है, गंजा सार के हैं, अलग अलग तरह के। वो मास्क वाला है। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि एक हाथ से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारा शाहरुख खान डालना पड़ेगा। और इसकी वजह भी है, दरअसल पठान फिल्म आई थी और पठान फिल्म से पहले बॉलीवुड के अंदर फिल्में हिट नहीं हो रही थी। पठान फिल्म ने वो ट्रेंड तोड़ा। जो दक्षिण से फिल्में आ रही थी उसको कहीं ना कहीं एक टक्कर दी है। और उसके बाद में अब ये माना गया है कि भैया अब वो दौर वापस आ गया है जब हिंदी फिल्में चलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए शाहरुख खान चले, तो इसलिए ये तय है। रेड चिलीज उनकी पत्नी गौरी खान की है और तो उन्होंने पूरी तरह से शाहरुख खान बेस्ड मूवी बनाई है। मजा आएगा आपको देख के। शाहरुख खान ही शाहरुख खान है शुरू से लेकर आखिर तक, तो इसलिए हमने बहुत सारा शाहरुख खान डाल दिया है। ठीक है, तो ये फिल्म का पहला स्टेप हो गया जी। इसके बाद बात यह है कि सिर्फ शाहरुख खान होंगे तो क्या होगा, कहानी तो होगी कुछ। और अब शाहरुख खान रोमांस के किंग कहे जाते हैं, तो इसलिए नयनतारा को रखा गया है। अब नयनतारा को हम मान लेते हैं कि एक 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 रोमांटिक प्रेम कहानी के तौर पे नयनतारा साउथ की हीरोइन है। अब कहेंगे चार्ट में हनी का काम क्या है, अब ये सवाल फिल्म देखने के बाद अब पूछेगा तो बेहतर होगा। तो नयनतारा को रखा गया है, साउथ की हीरोइन है। फिल्म का जो हम ट्रेलर भी देखा था उसमें नजर आ रहा था कि साउथ के सीन होंगे। गाने जो हैं उसमें साफ दिख रहा था साउथ का असर इसमें होगा। तो लिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता हम ले लेते हैं। कड़ी पत्ता हमने इसमें डाल दिया साउथ के हिसाब से। कड़ी पत्ता से एक टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। ठीक है जी। तो अब साउथ में एटली जो निर्देशक हैं उनकी फिल्म है और पूरी तरह से साउथ का असर फिल्म में दिख रहा है। खासकर जो गाने रिलीज हुए हैं, एक गाना तो अरिजीत की आवाज में बड़ा रोमांटिक सा गाना है, दूसरा एक पूरी तरह से साउथ की बीट्स पे दमदार धमाकेदार नाचने वाला, बिंदास जी खोल के नाचने वाला। तो वो भी है, तो इसलिए वो तड़का भी इसमें है। तो लीजिए हमने थोड़ा धनिया भी डाल दिया इसमें। तो ये फिल्म हमारी जवान तैयार हो रही है और उम्मीद करते हैं जवान पसंद आएगी। 7 तारीख को रिलीज हो रही है। अब इसके बाद में अगला क्या, तो चलिए आगे इसमें है एक ऐसी कहानी है, इसमें नारी शक्ति का बड़ा जिक्र है। नारी शक्ति का मतलब मसाला है पूरी तरह से। जो एक बच्चा है, नारी संगठन है कोई, उसके आगे बच्चा आपने जब बाहुबली तक की तर्ज पे ऐसे किया जा रहा है। और उसके बाद जगह जगह वुमेन्स फाइटिंग सीन है। इवन जो शाहरुख खान का डांस नंबर आया है जिंदा हूं वाला भी, उसमें भी पीछे महिलाएं फुल एनर्जी में डांस कर रही हैं। तो ये तड़का नारी शक्ति का है। स्टेशन है उसके ऊपर बोर्ड भी नारी शक्ति का लिखा हुआ है। कबूतर उड़ रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति हर जगह मौजूद है, पूरी फिल्म में नजर आएगी आपको ये। अब लेकिन कहानी क्या है, कहानी क्या है? अब कहानी बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए हमने थोड़ा सा और नमकीन इसमें डालते हैं। कहानी क्या है? कहानी यह है कि मनी हेस्ट अगर आपने देखा होगा, कुछ हिस्सा आप उसमें से निकाल लीजिए। ऐसा लग रहा है, मतलब इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मनी हेस्ट के साथ साथ आखिरी रास्ता जो है कि एक पिता अपने बेटे को छोड़ के जाते हैं, उनको फंसाया जाता है, वो आते हैं, बदला लेते हैं। बेटा पुलिस के अंदर होता है और बेटा फिर उनको रोकता है बदला लेने से, सोसाइटी को तबाह करने से। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो अब तक समझ में आ रहा है कि शाहरुख खान ही विलेन है, शाहरुख खान ही हीरो है, तो उसमें ऐसा हो सकता है। लेकिन मनी हेस्ट क्यों हम कह रहे हैं? मनी हेस्ट में आपने देखा होगा वो मास्क प्रतीक बन जाता है। तो कुछ ऐसा इसमें है कि वो जो चेहरे पे मास्क लगाए हुए ना, मम्मी टाइप में पट्टियां लपेटे हुए हैं, वो बहुत सारे लोग स्टेशन पे दौड़ते दिख रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि ये मनी हेस्ट वाला रोल है। जो शाहरुख खान है वो आम लोगों की तरफ से खड़े होते हैं
और आम लोगों की तरफ से वो बदला लेते हैं, लोगों को मारते हैं, खूब हिंसा इसमें है। इसीलिए फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला है। और यूएस सर्टिफिकेट मिलने के बाद में फिल्म बनने, मतलब अब कट्स कुछ जो थे वो हो गए हैं, लेकिन ये तय है कि इस बार इसमें ये मिर्ची कितनी डालें। मिर्ची ज़्यादा नहीं इस बार, पिछली बार बेशर्म रंग में बहुत मिर्ची हो गई थी, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज़्यादा। इस बार उतनी कंट्रोवर्सी कम रखी गई है। बेशर्म रंग जैसा आपको कोई गाना नहीं, सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, दमदार, कुछ कुछ चेन्नई एक्सप्रेस की याद आती है गानों को देख के, वही वाली उसी तरह की मस्त बीट्स हैं। और ये सब डाल के अब उसमें देशभक्ति, अब एक्चुअली क्या ना कि वो फिल्म में कोई भी हो, इसमें कोई ना कोई एंगल लेना ज़रूरी होता है। तो वो कहीं ना कहीं जवान फिल्म से ऐसा फील दिया जा रहा है कि शायद ये देशभक्ति की फिल्म है, लेकिन देशभक्ति ये वो नहीं होगी कि सीमा वाली। ये एक आम नागरिक है जो विद्रोह करता है करप्ट सिस्टम के खिलाफ या करप्ट किसी चीज़ के खिलाफ, जो समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा मसाले के अंदर थोड़ा सा ये क्या कहते हैं इसे, अजवाइन, हाँ अजवाइन डाल देते हैं, और थोड़ी हींग भी है, हींग। तो ऐसे क्या होगा, पेट खराब नहीं होता है, ठीक है जी। और इसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या है कि एक जो मस्त सीन था, शाहरुख खान की उंगली में एक अंगूठी है, सिंह की अंगूठी है, शेर बना हुआ, लॉइन, ममीज लपेटे हुए ना इस सीन में, और उसके बाद टकले शाहरुख नजर आते हैं। उस सीन के अंदर एक अंगूठी है जिसमें शेर बना हुआ, वो शेर का झंडा जो एक बहुत सारे लोगों के शव हैं वहाँ पे भी लहरा रहा है। तो एक फोर्स खड़ी होती है, जो फोर्स उनके बिहाफ पर काम करती है, जैसा मनी हेस्ट के अंदर भी हमने देखा था कुछ कुछ, और उसी तरह की कहानी यहाँ पर नजर आती है। मतलब कुल मिलाकर, अब ये टमाटर किस लिए रखे थे यार, ये टमाटर तो मैं भूल गया, चलो खैर कोई नहीं, कोई ना कोई चीज़ तो होगी इसमें और भी। तो सब मिला के, थोड़ा नमक भी, सैड इमोशंस है ना, और चटपटापन, सबके लिए ये सब है। तो अब ये हमारा तैयार हो गया मसाला, जवान फिल्म भी ऐसी तैयार हो चुकी है। लेकिन आप एक चीज़ की गारंटी ले लीजिए, जवान फिल्म जो है अच्छा करेगी। अच्छा इसलिए करेगी क्योंकि उसकी एडवांस बुकिंग अच्छी है, दूसरा उसका जो मसाला है वो साउथ को पूरी तरह से रखा गया है। जिन थीम पर हमारी टॉप 3 फिल्में हैं, चाहे RRR हो, चाहे बाहुबली 2 हो या KGF 2 हो, साउथ के अंदर उन्होंने अच्छा बिजनेस किया। तो इस बार इस फिल्म को साउथ के अंदर अच्छा कराने के लिए साउथ का निर्देशक लिए गए हैं, साउथ की हीरोइन लिए गई हैं, साउथ के बेस पे गाने रखे गए हैं, साउथ की लोकेशंस रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर साउथ के अंदर भी अच्छा, और इसीलिए 3 भाषाओं में फिल्म एक साथ जारी है, तेलुगु, तमिल और हिंदी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नंबर्स तो अच्छे आ जाएंगे, और इसी चक्कर में विदेशों के अंदर भी अच्छा कर सकती है फिल्म। तो चलिए जी, ये हमारा पहला रिव्यू है कि फिल्म कैसी है। अब दिक्कत यह है कि विजुअल लगाएंगे तो कॉपीराइट मार देंगे, तो इसलिए हमने विजुअल नहीं लगाए हैं, लेकिन हाँ कोई तरीका तो होना है, मिर्च थोड़ी सी और डाल लेते हैं। अपना तो माल तैयार हो गया जी। अब आप देखिए, आप फिल्म आएगी 7 तारीख को, तब तक अपनी सनी पाजी की फिल्म है गदर, खूब मज़े लीजिए। बॉक्स ऑफिस चलता रहना चाहिए, फिल्में आती रहनी चाहिए, इंटरटेनमेंट का हक पूरे देश का है, वो हक मिलना चाहिए। इस एपिसोड में इतने ही। आप बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा, अगर हंसी आए तो भी बताइएगा, पसंद ना आया होगा तो भी बताइएगा। पर ये चाट तैयार हो गई है, अपना काम तो हो गया आज का, ठीक है जी। तो हम चाट खा रहे हैं, बाकी आप भी एंजॉय कीजिए। नमस्कार।